पेट्रोल 1 रुपया 86 पैसे सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 32 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर की कमी। वज़ीर आज़म के ऐलान के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर कमी की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। नवाज शरीफ की वफाकी और पंजाब हुकूमत को अखराजात में कमी की हिदायत। नून लीग के आला सतह के इजलास में कहा कि नून लीग की दोनों हुकूमतें अपने अखराजात का जायजा लें, जहां गुंजाइश निकलती हो निकालें और इसे आवाम को रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल करें। आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए कोई कसर ना छोड़ी जाए। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में इसी साल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया। मॉल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी और सूबाई वज़रा ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अब आवाम का पैसा आवाम पर ही खर्च हो रहा है। पंजाब काबीना ने आवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इकदाम किया। मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि माजी में आवाम का पैसा आवाम पर खर्च नहीं किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका है। अभी आपके लिए इंशाल्लाह पूरे सूबे में सोलर दे रहे हैं। जिन एरिया में हमारे ऐसे फीडर्स हैं जहाँ पे लॉसेस ज्यादा हैं, वहाँ पे हम फ्री सोलर भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसे ना हो मैं सोलर दूं, अब सोलर पे पक्का चलेगा मेरे भाई, एसी तो नहीं चलता। उधर सोलर भी मेरा ले लो 2 लाख रुपए का मुफ्त में, उधर एसी का बटन भी मारा हो, मेरा खसारा भी उतना ही आ रहा हो। तो ये इस्लाह हमने करनी है अपनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पूरे सूबे में सोलर सिस्टम दे रही है। ये आवाम पर कोई एहसान नहीं, ये उन्हीं के टैक्स का पैसा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का डेरा इस्माइल खान ने तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा बिजली की चोरी भी करें और सोलर भी लें, ये नहीं चलेगा। तरक्याती कामों की चौकीदारी के लिए सूबे के अवाम हुकूमत की टीम बने, अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएं। हुकूमत के पास मौलाना फजलुर रहमान को देने के लिए है ही क्या? तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा का सवाल। ये भी कह दिया कि हुकूमत की डूबती हुई कश्ती का जो भी साथ देगा वो खुद भी डूब जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देकर सियासी खुदकुशी नहीं करेंगे। टीवी इंटरव्यू में लतीफ़ खोसा ने कहा कि बानी पीटीआई समेत किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। हुकूमत बानी पीटीआई का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना चाहती है तो अपना शौक पूरा कर ले। नायब रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी की जायदादें जब्त करने के लिए एहतसाब अदालत में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि जुल्फी बुखारी अदालत से इश्तिहारी करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी की इस्लामाबाद में 34 कनाल और अटक में 1300 कनाल अराज़ी जब्त करने का हुक्म दिया जाए। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली ने 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। वो किफ़ायत शुआरी, राइट साइजिंग और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटियों के रुकन थे। कैसर बंगाली का कहना है कि उन्होंने अखराजात में कमी के लिए 17 डिवीजन और 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। अखराजात में कमी के लिए अफसरान के बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है और अफसरान की नौकरियां बचाई जा रही हैं। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब रुपए बचेंगे। कर्जों की वजह से मईशत वेंटिलेटर पर है। घरेलू बजट तबाह होने से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तूफान असना कराची को छूकर गुजर गया। शहर में आज भी कहीं मोतदिल कहीं तेज बारिश, रात में भी बारिश का इम्कान रहेगा। कल भी हल्की बारिश हो सकती है। समुद्री तूफान असना के ज़ेरे असर कराची में मुतादिद मकामात पर तेज हवाओं से नुकसानात हुए। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बिजली के पोल गिर गए। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, जमशेद रोड और नाज़िमाबाद में दरख्तों के गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान असना कराची से नहीं टकराएगा। अब भी 300 किलोमीटर दूर है। ओमान में ही समुंदर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मानसून का दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। ये सिस्टम भी भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज होगा। आइंदा 3-4 रोज़ में मशरकी सिंध से टकरा सकता है।
कराची में बारिश के बाद सड़कों की अबतर सूरत हाल पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की कड़ी तनकीद। जहांगीर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहा, कराची की सड़कें खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। वुज़रा डिफेंस से निकलकर शाराए फैसल पर तस्वीर बनवा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को मुखातिब करते हुए कहा कि कराची दुश्मनी नहीं चलेगी, इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए। कराची में 2 रोज से जारी बारिशों के दौरान निकासियात की सूरत हाल मजमूई तौर पर कंट्रोल में रही। मरकजी और बड़ी शाहराहों पर पानी की निकासी बरवक्त की जाती रही। अलबत्ता कुछ इलाकों में पानी जमा होने की रिपोर्ट्स भी मिली हैं। जोड़िया बाजार में बारिश के पानी से कीचड़ जमा हो गया। सदर टाउन में सिविल अस्पताल के अतराफ की सड़क पर भी पानी अब तक जमा है। कोई भी पूछने भी नहीं आया है, भाई आपका क्या हाल है, क्या आपके बच्चे बच गए, क्या हो गया आपके साथ, कोई भी नहीं आया। संद हुकूमत के चीज असांजी बचे कोन, सब असांजा सामान टली मीहन में बुडी, असांजा बच्चा बेचारा दर बदर के किथे खटन ते चढ़िया वेठा। माने टुकुर पर असांखे सवालो कोन तो मिली। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा सिंध के शहर सुजावल में घर, गलियां और मोहल्ले ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा घरों के रिहायशी निकासी आब के साथ खाने पीने की अशिया के लिए भी इमदाद के मुंतज़िर। दादू, बदीन और सांगड़ में भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। काछू में 150 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। लोगों ने कश्तियाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दी। हैदराबाद और ठट्ठा के बहुत से इलाकों से भी पानी का निकास नहीं हो सका। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर बारिश का पानी जमा हो गया। नवाब शाह में बारिशों से कपास की फसल को नुकसान पहुंचा। कीरथड़ पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। बारिशों और सैलाबी पानी से हब डैम भी भर गया। अतराफ की आबादी को एहतियातन खाली करा दिया गया। बारिशों और सैलाबी रेलों से बलूचिस्तान के इलाकों नसीराबाद, झलमक्सी और बोलान के ज़मीनी राबते कट गए। रबी कैनाल में शिगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। नसीराबाद के इलाके मंजूशोरी में लोग घर बार छोड़कर जान बचाने के लिए सैलाबी पानी से गुजरते हुए सड़क पर पनाह लेने पर मजबूर। दुक्की, किला सैफुल्ला और लोरालाई में 6 अफराद रेलों में बह गए। झलमक्सी में मुसाफिर वैन और गाड़ी सैलाब में बह गई। मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी रेलों से हनाई कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल। सिंध बलोचिस्तान सरहद पर लेविस चेक पोस्ट सैलाबी रेलें में बह गई। चमन में सैलाबी रेलों ने शीलाबाग की तारीखी रेलवे टनल तबाह कर दी। राबता सड़क भी तबाह हो गई। जेहलम के इलाकों दीना और सुहावा में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग। बारिशों का पानी घरों में दाखिल, फसलें भी तबाह हो गईं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। राजनपुर की बस्ती फाजिलपुर में तालिब इल्म सैलाबी पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत से निकासी आब की अपील। कमालिया में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। घरों की दीवारें और छतें गिरने से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। दीरबाला की वादी कुमराट में फंसे सयाहों का रेस्क्यू टीम्स के पहुंचने पर जियो न्यूज़ का शुक्रिया। कहा, जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई और उनसे राबते में है। फोकल पर्सन के मुताबिक सयाहों को एक होटल में इकट्ठा किया गया। उन्हें खुराक और खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। कोशिश है कि 3 रोज से फंसे सयाहों को आज बाहिफाजत वादी से निकाल लिया जाए। बरी कोट के मुकाम पर दरिया बुर्द होने वाली दीर कुमराट शाहरा की बहाली का काम जारी है। 5 साल की उम्र में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले सुफियान महसूद की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। वजीर आजम की छोटी सी उम्र में आलमी रिकॉर्ड बनाने पर सुफियान को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत बच्चे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। सुफियान महसूद ने 7.87 सेकंड्स में फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अराउंड अ पर्सन का रिकॉर्ड बनाया था। सुफियान के वालिद इरफान महसूद भी 100 से ज़ायद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुश्ताक अहमद को डी चौक से दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया है। पंजाब में मजमूई तौर पर 35,16,877 बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 8,40,000 सार्फिन को रिलीफ दिया गया। मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 6,53,000
883, फैसलाबाद के 5,06,139, गुजरांवाला के 7,31,305 और इस्लामाबाद के 7,85,550 सार्फिन को रिलीफ मिला। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 100 से 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल मौशी हालात में भी नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया, आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी और रद्दोबदल का मामला 5 रोज गुजरने के बाद भी ताखीर का शिकार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। उनकी अदम दस्तयाबी के बायस नए मुशीर और मामलीन खुसूसी की तकर्री की समरी पर दस्तखत नहीं हो सके। इससे पहले गवर्नर शहर से बाहर होने की सूरत में जुबानी मंजूरी दे दिया करते थे। तहम इस बार उन्होंने जियो न्यूज़ के राबता करने पर कहा कि वज़ीर आला रोज़ाना वज़ीर और मुशीर बदलते रहते हैं। वज़ीर आला को जल्दी होगी, उन्हें कोई जल्दी नहीं। पेशावर वापस जाकर समरी देख कर दस्तखत करेंगे। और शिमाल बालाई बलूचिस्तान में गैर मामूली बारिशों से तबाही, कई अजला में मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सर्विसेज और बिजली की सप्लाई मुअत्तल। हुक्काम की बालाई इलाकों में लेवीज वायरलेस सिस्टम के जरिए राबतों की कोशिश। चारों अजला में कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर रेलों में बह गए। हुकूमती कंट्रोल रूम के मुताबिक किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद।